वेदांत सत्यम ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। तंत्र का काम वासना को रूपांतरण के द्वार की तरह देखना इतना सहज और वैज्ञानिक है, तो फिर ब्रह्मचर्य की अवधारणा कहाँ से आई और भारत में काम वासना को लेकर इतना द्वंद्व और कुंठा क्यों बढ़ती गई? जीवन अद्भुत है, वो अपनी विपरीतताओं में संतुलित होता है। अगर किसी देश में किसी दर्शन के, किसी ज्ञान के शिखर को छुआ गया हो, तो उसी देश में उसकी खाइयाँ भी बनेंगी, क्योंकि शिखर के आसपास उसके नीचे वो खाई, वो घाटी बनेगी। संतुलन का नियम है, प्रकृति का संतुलन का नियम हमेशा ध्यान रखना है। तंत्र ने अपना जब दर्शन भारत में रखा तो भारतीय सभ्यता की क्रीम थी, उसका निचोड़। लेकिन जिन लोगों ने दर्शन रखा वो भली भांति ये जानते रहे होंगे कि इसका विपरीत भी देर सबेर आएगा। जैसे अगर देखा जाए भारतीय दर्शन में दो जो देशनाएं हैं वो अपनी अल्टीमेट एक्सप्रेशन में हैं। एक अद्वैत की देशना जिसे अष्टावक्र सामने रखते हैं, और भी तमाम सद्गुरु, और एक तंत्र की देशना। अद्वैत की देशना बिल्कुल शुद्ध है, उसमें विधियों की कोई चर्चा नहीं होती। बात समझो तो पार, ना समझो तो सब बेकार। तंत्र लेकिन यहां पर एक और मानवीय पहलू को शामिल करता है, ह्यूमन एंगल को। इसलिए अद्वैत की तरफ आकर्षित लोग भले बहुत ज्यादा हो जाएं, उससे जाने के रास्ते भी सहज सुलभ हैं, लेकिन जो तंत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र भी जिसका हिस्सा है, तंत्र का दर्शन मार्ग भी उपलब्ध कराता है। वो विधियों का विरोध नहीं करता, वो कहता है ठीक है, बात तो समझने की ही है, लेकिन समझने के रास्ते में बहुत सारे उपाय भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये सारे सूत्र आ जाते हैं। अब जैसा कि प्रश्न लिखा है कि तंत्र काम वासना को रूपांतरण के द्वार की तरह देखता है, जो सहज और वैज्ञानिक है। हाँ है, सहज है, वैज्ञानिक है, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कम या अधिक मात्रा में निसर्ग ने ही, प्रकृति ने, नेचर ने काम वासना को शामिल किया है। अच्छा और बुरा इसमें कुछ भी नहीं, ये सहज है कि ऐसा किया है, ये निसर्ग का हिस्सा है। और वैज्ञानिक ये कि हम चलेंगे वहीं से जहां पर खड़े हैं। हम जहां खड़े ही नहीं हैं वहां से चलेंगे क्या? अगर हम वहां से चलने की कोशिश करेंगे जहां हम खड़े ही नहीं हैं, तो हम अपनी कल्पना में चले जाएंगे, हम अपने काल्पनिक जगत को निर्मित करने लग जाएंगे। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में बहुत सारा काल्पनिक जाल पैदा हो गया। यह हैरान करने की बात नहीं है कि जितनी हेलुसिनेशन की चीज़ें, विभ्रम पैदा करने वाली बातें, दर्शन, एक कल्पना का बहुत बड़ा जाल निर्मित हुआ, इसलिए क्योंकि व्यक्ति अपनी सहजता को इनकार करने में लगा रहता है। पूछा है कि फिर वैज्ञानिक और सहज होने के बावजूद ये ब्रह्मचर्य की अवधारणा कहाँ से आई, और भारत में काम वासना को लेकर इतना द्वंद्व और कुंठा कैसे आई? ब्रह्मचर्य की जो अवधारणा सामान्य जन के मनस में होती है, मन में होती है, और जिस अवधारणा को तमाम साधु संतों ने प्रतिपादित भी किया, वो अवैज्ञानिक भी है, असहज भी है, अप्राकृतिक भी है और अनुपयोगी भी है। उसका कोई लाभ किसी को कभी मिलता हुआ दिखा नहीं। वो है एक दमन पर खड़ी हुई
काम वासना से हट जाने पर खड़ी हुई ब्रह्मचर्य की अवधारणा। तंत्र में भी ब्रह्मचर्य की बात घटेगी, लेकिन तंत्र उसकी बात नहीं करता। तंत्र कहता है उसकी बात ही क्या करनी, हम तो मार्ग की बात कर रहे हैं, खिलावट अपने आप आएगी। तो तंत्र के दर्शन में जो ब्रह्मचर्य आता है वो आता है गुजर कर अनुभवों, संवेदनाओं, ऊर्जाओं, सारे भावों से गुजरने के बाद शरीर और मन के सारे रंगों, ढंगों, उतार चढ़ाव सबको स्वीकार करने के बाद, उनको सहेजने संवारने के बाद जो खिलावट आती है वो ब्रह्मचर्य है। तो विशुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य की अवधारणा तंत्र के मार्ग से ही घटती है। बाकी जो अवधारणा है वो या तो भय है, या व्यक्ति के भीतर किसी किस्म का अपराध बोध है उससे आती है, और या फिर उसके अंदर एक लड़ाई लड़ने से आती है। व्यक्ति को युद्ध में बड़ी रुचि होती है। अब युद्ध में क्या होता है, राजनीतिक और धार्मिक लोगों ने व्यक्ति को हमेशा युद्ध में उलझाए रखा है। कैसे उलझाए रखा है? नीति ये कहती है कि जो जनता है उसके सामने अगर शत्रु नहीं है तो शत्रु पैदा करो, शत्रु पैदा करो और फिर उससे उसको उलझा दो, चाहे वो संघर्ष मानसिक हो, चाहे वो संघर्ष जमीन पर हो। तो जितने भी ये राजनीतिक किस्म के लोग रहे हैं वो शत्रु का निर्माण करते ही हैं। कहीं भी देख लो, लोग कहेंगे क्या कोई राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं करता? ऐसा कोई राजनीतिज्ञ नहीं, वो करते ही हैं। वो डिवाइड एंड रूल जो है उस पर ही चलेगी सारी बात। विभाजित करो और शासन करो। विभाजित करने के लिए शत्रु का निर्माण करो। दूसरे धर्म का व्यक्ति तुम्हारा शत्रु है, दूसरे देश का व्यक्ति तुम्हारा शत्रु है, जो तुमसे मेल नहीं खाता वो तुम्हारा शत्रु है। अब ये शत्रु की जो अवधारणा है व्यक्ति को उलझा कर रख देती है। व्यक्ति इसमें रुचि लेता है, ये उसकी एक प्रवृत्ति है। धार्मिक लोग इसका कैसे उपयोग करते रहे हैं? मनुष्य के उन नैसर्गिक भावों के प्रति ही एक शत्रु बोध पैदा कर दो और उसको उस युद्ध में उलझा दो जिससे वो कभी जीतेगा ही नहीं, लेकिन लड़ता तो हमेशा रहेगा। उसका काम, क्रोध, उसके अंदर की जो भी वृत्तियां हैं नैसर्गिक, उनके प्रति उसको अपराध बोध में डालो, शत्रुबोध पैदा करो और फिर उससे कहो कि इन पर तुम्हें विजय पानी है। अच्छा लगता है, विजय पाना अच्छा लगता है। उसी सिलसिले में जो दमनकारी ब्रह्मचर्य का ढांचा है वो निर्मित हो गया। अब काम वासना ऐसी कोई चीज तो थी नहीं कि जिसका दमन नहीं किया जा सकता था। किया जा सकता है, जीवन पर्यंत किया जा सकता है। जैसे लोग उसको कहते हैं भूख और प्यास की तरह की वो एक वृत्ति है, वैसी नहीं है। निसर्ग ने उसको दिया शक्तिशाली ढंग से है, लेकिन हम उसको किनारे हटा सकते हैं, क्योंकि प्रजातियों को आगे ले जाने के लिए तो उसका उपयोग है, लेकिन स्वयं को जीवित रखने के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। स्वयं को जीवित रखने में उसका कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर वो ब्रह्मचर्य का जो आर्टिफिशियल नेचर है वो पैदा किया जा सकता है, जो कृत्रिम ढांचा है वो पैदा किया जा सकता है। तंत्र की जो देशनाएं हैं वो किसी भी कृत्रिम ढांचे में यकीन नहीं करती। वो कहती सहज खिलावट आएगी, और वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। जीवन के प्रति सहज होना, स्वीकार करना सहजता को, ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण है बजाय कि किसी युद्ध में उतरना, संघर्ष में उतरना। पूछा है कि देश इतना द्वंद्व और कुंठा में भरता क्यों चला गया? इसलिए एक तो दर्शन तो हवाओं में रहा हमेशा, लेकिन बाहर से इतने आक्रमणकारी आते गए, उनके अलग अलग दर्शन थे, और उन सब का जो संघर्ष था वो व्यक्ति को किसी न किसी
उलझन में डालता चला गया। वो उलझन और व्यक्ति को अपने ही स्वभाव को न समझ पाने की जो व्यथा थी, उसके कारण तमाम तरह के द्वंद्व और कुंठाएं निर्मित हुई। भारतीय दर्शन के अगर पीछे जाकर देखें तो वहां ऐसा कोई द्वंद्व और कुंठा नहीं दिखेगी। वहां सब सहज हैं, सहजता से बातें करी जाती हैं, साहित्य में है, उनके कला में है, उनके सारी साधनाओं में, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये जो बीच का एक परिदृश्य पैदा हुआ हमारे देश में, उसके कारण द्वंद्व बहुत बढ़ा और कुंठाएं भी बहुत बढ़ी। अब आजकल देखिए बात चलती है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, कई जगह पर किंचित उसका उपयोग भी किया जा रहा है, फिर भी कोई उस पर सहजता से बात करने के लिए तैयार नहीं। घर परिवार में कोई बताने समझाने के लिए तैयार नहीं, तो फिर उससे एक दूरी बनेगी और ये सारे द्वंद्व और कुंठाएं आएंगे। जीवन को समझाया जा सकता है, तो वो समझाने से धीरे धीरे लोग चूकते गए, दर्शन से दूरी बनती चली गई। व्यक्ति दो किस्म के ध्रुवों में डोलता है, या तो वो सहज जीवन के धरातल पर चले, जो कि सुनने में बहुत साधारण लगता है लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण वही होता है, या व्यक्ति जटिलताओं को अंगीकार करके चले। जटिलताओं को अंगीकार करना यानी कि उनको एक्सेप्ट करना, शामिल करना जीवन में, उसको सुकून देता है, क्योंकि लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। जीवन साधारण नहीं है, वो जटिलता है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो वही सारा अलग अलग संप्रदायों ने, अलग अलग मान्यताओं ने व्यक्ति के अंदर जटिलता का समावेश कर दिया। तो व्यक्ति लड़ाई लड़ने लग गया, उलझने लग गया, उलझा तो फिर उलझता चला गया। तो इसलिए ये सारी बातें हैं। बाकी तंत्र की देशना को अगर समझा जा सके तो निश्चित ही व्यक्ति के जीवन में काम वासना से पार जाने का सहज मार्ग उपलब्ध है, क्योंकि तंत्र काम वासना में लिप्त होना नहीं सिखा रहा है, वो उससे मुक्त होना सिखा रहा है। इसीलिए तो सूत्र के रूप में आई, विधियों के रूप में आई। शिव ने इसीलिए उस पर और 3 सूत्र कर वो आगे चले जा रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि 112 सूत्रों में वो 110 सूत्र सेक्स को लेकर, काम वासना को लेकर वो बोलते। अगर ऐसा बोलते तो माना जाता कि ये ऑब्सेशन हो गया। 112 में 3, क्योंकि जीवन का एक छोटा सा हिस्सा वो भी है, लेकिन जीवन का और भी बड़ा व्यापक हिस्सा है। और यहाँ पर भी वैज्ञानिकता है, यहाँ पर भी वैज्ञानिकता है। ये और तंत्र की अनूठी दृष्टि। शिव नाम से बार बार कंफ्यूज ना हो। जब मैं कहता हूँ शिव कहते हैं, शिव कहते हैं, शिव एक बुद्ध गुरुओं की परंपरा है जो इस सब को ऐड करते रहे भारत में सूत्रों को, और अपना नाम नहीं देना चाहते। वो नाम में रुचि नहीं रखते, तो वो एक अम्ब्रेला नेम शिव गढ़ लेते हैं। शिव और देवी के संवाद के माध्यम से उसको पेश कर देती है। अब ये 112 सूत्र लाने में हो सकता है बहुत लंबा वक्त लगा हो, इस पर बहुत लोगों ने काम किया हो, धीरे धीरे करके वो सामने आए हों। तो जिस भी परंपरा, जिन लोगों ने, हम केवल शिव का ही नाम लें तो अच्छा है, वो जब उसको रखते हैं तो उन सूत्रों के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि उनकी वैज्ञानिकता कितनी प्रगाढ़, प्रचंड होती है। 3 सूत्र काम वासना के, खत्म बात। आगे तो इतने डायमेंशन हैं जीवन के, वो सारे डायमेंशन टच करेंगे, सारे आयाम टच करेंगे। तो इसलिए तंत्र की मुख्य धारा नहीं है ये। हमेशा ध्यान रखें, अगर तंत्र का आप स्मरण करें तो मुख्य धारा नहीं है। 112 में 3 बातें मुख्य धारा कहां हो जाती हैं। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र कहना चाहता है कि वो भी हिस्सा है, तो उसको भी जान लो, समझ लो, और अगर उधर झुकाव है ज्यादा तो उधर के द्वार से आगे चलो, अन्यथा द्वार ही द्वार है, फिर कोई और द्वार, फिर कोई और द्वार। जीवन का शायद ही कोई पहलू इन सूत्रों में छूटा हो।